So बच्चों प्लीज स्टार्ट विद विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एक अच्छी चीज ये है कि एसबीईसी में अपन ने कंपनी लॉ का जितना पोर्शन था वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये अपनी एक उपलब्धि है कि एसबीईसी में अपना वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो जिसका वेटेज अराउंड 25 मार्क्स का आता है। तो अपन समझ लीजिए एसबीईसी का वी आर डन विद 25% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, चलिए। So the new topic that we are going to begin today is startup and its registration. ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिहाज से। वेटेज दीजिए इस चैप्टर को 7 to 10 मार्क्स। आई डोंट नो इस चैप्टर में आईसीएसआई को क्या खास दिखता है। यहां से काफी मार्क्स ये पेपर काफी मार्क्स से क्वेश्चन आईसीएसआई पूछती है। ठीक है, शायद मोदी जी का विजन था स्टार्टअप, बट जो चला नहीं बच्चों। ठीक है, स्टार्टअप से ज्यादा जो कंसेप्ट मोदी जी लेके आए वो लेके आए वाइंड अप। ठीक है, तो मोदी जी के राज में बहुत सारी कंपनीज किसमें गई हैं बच्चों, रिकॉर्ड बना है बच्चों। जितनी कंपनीज कभी वाइंडिंग अप में नहीं गई हैं उतनी मोदी जी के आने के बाद गई हैं बच्चों, एक के बाद एक के बाद। और अभी तो गो कोरोना के चक्कर में अगर गो कोरोना का फीवर मतलब ये जो ट्रेंड है, कोरोना 6 महीने और रहा तो समझ लेना 20-25 बड़ी कंपनियां खत्म हो जाएंगी बच्चों। हाँ, बहुत। किस चीज के लिए, किसने मना किया था? हाँ, नहीं यार देख, नियत अच्छी थी। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसके पीछे इंटेंशन बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं किस्मत बोल लो आप उसकी। जब टाइम आया उसने ये सब पॉलिसी लेके आया, उसके बाद ग्लोबल स्लोडाउन आ गया, फिर इंडिया में अलग अलग स्कैम्स हो गए। और ग्लोबल स्लोडाउन ही है ना, आप अमेरिका की इकोनॉमी देखो, कल रात को अमेरिकन मार्केट 800 पॉइंट नीचे। ठीक है, मतलब आप सोचो, आप बोलते कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर खराब है तो यूएस का प्रेसिडेंट भी फिर खराब हो गया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन तो पूरा खत्म होने की कगार पे है। यूरोपियन यूनियन में इंग्लैंड को छोड़ दो, इंग्लैंड क्यों बाहर आया यूरोपियन यूनियन से? क्योंकि पूरे यूरोपियन यूनियन में सिर्फ एक ही देश आगे था, इंग्लैंड, बाकी सब तो फेल थे। तो पूरा इंग्लैंड ही अकेले चला रहा था किसको, ईयू को। तो इसलिए इंग्लैंड बाहर आया, वहां के लोगों ने फेवर में वोट किया कि आप ईयू से एग्जिट, बी आर एग्जिट, यस। तो कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, खराब थी। हाँ, मनमोहन सिंह अगर होते तो ये सब नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब मोदी ने क्या करने का, जब आपकी इकोनॉमी खराब है तो बिजनेस के ऊपर रूल्स नहीं लगाने के। आप बिजनेसमैन क्या रेड मारते हो, सर्विस टैक्स नोटिस भेजते हो, आप किसी भी बिजनेसमैन के यहाँ पकड़ जाते हो। बट इंडिया में हर एक बिजनेसमैन चोर है। ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो ईमानदारी टैक्स भेजता है? कोई नहीं बच्चों, नो वन। ये नारायण मूर्ति वगैरह अभी आके बोलने लगे, जब इन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया ना, तभी बोलने लगे कि एथिक्स और वैल्यूज। बच्चों बुरे टाइम पे हर आदमी चोर था। जब आप बहुत सारा पैसा कमा लो, 1000-2000 करोड़ रुपए, विराट कोहली भी एक टाइम के बाद बोलेगा कि नहीं, गाली देना बहुत बुरी बात है। बट बिफोर दैट he'll मेक श्योर कि he already has 5000 करोड़ रुपीस in his hand। ठीक है, तो बच्चों ज्ञान ठोकना बहुत बड़ी बात है सब कुछ कमा लेने के बाद। जब आदमी का स्ट्रगलिंग पीरियड होता है तो उसको एक ही चीज समझ में आती है, उसको आगे जाना है कैसे भी करके। एनीवे बच्चों, सो ऑन दैट हैप्पी नोट वी विल स्टार्ट विद स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। सो मोदी जी का एम्बिशियस प्रोजेक्ट था बच्चों स्टार्टअप कंपनीज को बेसिकली। नियत में हमेशा बोलता हूं कि अब रिजल्ट जो भी है, बट अगर आप स्टार्टअप का रिजल्ट देखो तो बिग बास्केट देख लो, jabong.com देख लो, मिंत्रा देख लो, आप पेटीएम देख लो, ये सब मोदी के स्टार्टअप का ही नतीजा है बच्चों। देन ओयो, ओला, उबर नहीं, उबर तो फॉरेन का है। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप करानी, हेल्थ कार्ड, जोमेटो, स्विगी, ये सब जो है, अपना बाइजू, ये सब कहीं ना कहीं बच्चों ये स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी की ही देन है। हाँ, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी नहीं होती तो भी ये आते, लेकिन इतनी आसानी से क्या नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते, फंडिंग नहीं कर। एंड गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग, मतलब गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया के अंदर
एक्चुअली में कर रही है। तो अब इस चैप्टर में ध्यान से देखिए, while others wake up, ऐसे कुछ है क्या? Some people dream of success while others wake up and work hard for it. खुद 9 बजे सो के उठता है जकरबर्ग, नहीं नहीं सॉरी, सुबह 6 बजे उठता है। अब बच्चे ये सो के उठे भी ना तो क्या दिक्कत है, बना लिया बच्चों फेसबुक जैसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, डिविडेंड इनकम आ ही रहा है साल का 10-12 बिलियन डॉलर, 70-80 हजार करोड़ रुपए साल का सिर्फ क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। क्या जरूरत है बच्चों कुछ करने की? और जब तक इंडिया में जैसे गधे लोग हैं तब तक फेसबुक कभी बंद हो नहीं सकता बच्चों। चलिए अब तो बच्चों स्टार्टअप कंपनी क्या होती है? सो याद रखना, प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी या फिर फर्म जो 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। कितने साल से ज्यादा पुरानी नहीं है? मतलब स्टार्टअप का स्टेटस आपको कब मिलता है? स्टार्टअप का स्टेटस आपको कब तक मिलता है? 5 साल तक। प्लस आप कोई इनोवेटिव बिजनेस करते हो। आप जितने भी स्टार्टअप्स देख लीजिए, एवरी स्टार्टअप इज इन्वॉल्व इन सम और अदर काइंड न्यू बिजनेस। जोमेटो, हैड समवन एवर थॉट कि सारा लोग फूड डिलीवर करके पैसे कमा लेंगे? लाइफ में कभी नहीं सोचा था बच्चों की ऐसा कोई आएगा। जब जोमेटो मैंने पहली बार देखा, मैं बोला कौन पागल ने बिजनेस स्टार्ट किया है कि होटल से खाना देगा आपके घर पे, लेकर आएगा, अपना पेट्रोल जलाएगा, होटल को अलग पैसा देगा। बच्चों, हु हैड एवर थॉट? बट डोंट यू थिंक सो इट वाज एन इनोवेटिव बिजनेस आइडिया? जो वर्किंग विमेन है उनकी लाइफ बड़ी आसान हो गई। ये सुनो बच्चों, मैं तो गाली देता हूँ जोमेटो को, साला नहीं, ये सब वाइफ पॉलिसी हो गई जोमेटो ने, डायरेक्ट ऑर्डर पता नहीं चलता, पेटीएम पे भी कर देते हैं, वो भी स्टार्टअप है साला। तो मतलब, तो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, तो मैं तो अपनी वाइफ का फोन कभी कभी चोरी से लेता हूँ, स्विगी जोमेटो ये सब डिलीट करता हूँ। एक और है, वो कौन सी एक और कुछ तो है, दोनों नहीं, एक कोई और थ्रो, ग्रैब करके, ग्रैब भी है ना फूड डिलीवरी करके, वो बहुत अच्छा है, ग्रैब भी ट्राई करना। हाँ उसमें बहुत ऑफर आता है। तो बच्चों ये सारे मैं तो अपनी वाइफ के मोबाइल से डिलीट कर रहा हूँ। हालांकि मैं लकी हूँ कि मेरी वाइफ को बहुत कम शौक है इस चीजों का, बट स्टिल मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ तो उनकी वाइफ बच्चों सब जगह ऑर्डर करती रहती है, घर में खाना ही नहीं बनाती, छोले भटूरे ये वो। और बच्चों ये ऑलरेडी सब 200-200 किलो के हैं बच्चों, हेल्थ तो कहीं सोचने का नहीं। बट दीज आर द कंपनीज व्हिच आर वेरी इनोवेटिव कंपनीज व्हिच आर वेरी, आपके घर पे होटल से खाना, तो बच्चों ये बिजनेस मॉडल है। देन आप बिग बास्केट देख लीजिए, विच बिग बास्केट भी बहुत इनोवेटिव कंसेप्ट है। देन अमेज़न वगैरह तो क्या है, पहले से ही टाइकून है। बायजूस देख लीजिए बच्चों, एक बहुत बेहतरीन इनोवेशन है। कितना अच्छा टीचर अगर हार्ट की बात करता है तो हार्ट सामने आ जाता है, उसके एक एक आर्टरीज वर्टरीज पता नहीं क्या क्या बच्चों, एवरीथिंग कम्स। लेकिन बच्चों रिजल्ट वही ढोर स्टूडेंट ढोर ही रहने वाले हैं। रिजल्ट पहले भी प्रोड्यूस नहीं करते थे, आज भी प्रोड्यूस नहीं करते, तो ऐसा नहीं बायजूस के आने के बाद रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है, रिजल्ट वही है। ठीक है, ढोर स्टूडेंट है वो ढोर ही चलने वाले हैं। ठीक है, तो जो एनीवे चल रहा है बच्चों, कंफ्यूज को बोलते हैं। सो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आप 5 साल ज्यादा बनाए नहीं हो, आप प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो, फर्म हो, आपका टर्नओवर किसी भी साल में 25 करोड़ से ज्यादा, आपका टर्नओवर किसी भी साल में 25 करोड़ के ऊपर नहीं गया है। प्लस आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को चलाने के लिए नहीं बने हो, समझना। प्लस आप किसके लिए नहीं बने हो? एग्जिस्टिंग बिजनेस को चलाने के लिए नहीं बने हो। जैसे कि आईकन एकेडमी, क्या ना, इसे आईकन एकेडमी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर चल रहा है। हम लोगों ने क्या किया, एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, और इस नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आईकन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, आईकन एकेडमी का बिजनेस क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो आईकन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड एक नई कंपनी है जिसने क्या किया है, आईकन एकेडमी के बिजनेस को, जो फर्म थी उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है। क्या हम स्टार्टअप है? क्यों स्टार्टअप? मतलब देयर शुड बी अ न्यू बिजनेस, देयर शुड बी अ न्यू बिजनेस। प्लस आप स्टार्टअप है तो आपकी कोई होल्डिंग कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी भी होनी नहीं चाहिए। आप किसी बड़े इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट का हिस्सा होना नहीं चाहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या करेगी, रिलायंस इंडस्ट्री एक नई सब्सिडरी बनाएगी, उसको क्या बोलेगी, स्टार्टअप है 5 साल के, नो, उसको बेनिफिट की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसका बाप है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप बन जाते हो कौन सी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी बन गए तो सरकार के दामाद बन जाते हो। प्रकार से सरकार आपको बहुत सारी क्या देती है, रियायतें देती है, चाहे इनकम टैक्स का, जैसे आप लोग इनकम टैक्स सेक्टर पढ़ते होंगे शायद, स्टार्टअप की प्रोविजंस हैव यू कवर्ड इन, तुम लोग अभी ग्रुप में अभी धीरे से पढ़ना स्टार्ट करोगे। स्टार्टअप के लिए हमारे देश में क्या है,
वी हैव डिफरेंट पॉलिसीज फॉर स्टार्टअप। एसबीसी में भी हम पढ़ेंगे टैक्स एग्जम्पशंस हैं स्टार्टअप को, बट ठीक है बच्चों, मैं शायद उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ क्योंकि वो मेरा फोर्टे नहीं है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि आपको समझे। बट स्टिल इनकम टैक्स एक्ट में यू विल हैव मेनी प्रोविजंस फॉर व्हिच कंपनीज बच्चों, स्टार्टअप कंपनीज के आपके पास बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब ये जो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है? ये पॉलिसी मैनेज कौन करता है? ये पॉलिसी मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। बिजनेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक मिनिस्ट्री होती है जिसका काम क्या होता है, जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज वगैरह होती हैं, एफडीआई पॉलिसी वगैरह, ये सारी पॉलिसीज कौन लेकर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी जो है वो कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर अलग अलग सेक्रेटरीज हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज। तो ये क्या करते हैं? ये स्टार्टअप पॉलिसी को सुपरवाइज करते हैं। कौन बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी प्रमोशन। कौन था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है बच्चों? डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी प्रमोशन। मतलब इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? पॉलिसीज बनाना। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है? स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस वगैरह लाना है तो कौन सा डिपार्टमेंट आता है? डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने स्टार्टअप्स की बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। तो फिर अपने कंपनीज एक्ट में, जैसे कि आपको पता होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम याद है? जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर शेयर्स इनको ऑफर नहीं हो सकते, प्रमोटर को ऑफर नहीं हो सकते और डायरेक्टर्स को ऑफर नहीं हो सकते जिनके पास 10% से ज्यादा शेयर है। बट स्टार्टअप के ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, पता है आप सबको। तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब फिर मैंने मोदी जी ने क्या कहा, हर एक फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोला कि स्टार्टअप को इसमें एग्जम्पशन दो, टैक्स में एग्जम्पशन दो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बोला कि कंपनी लॉ में क्या करो, कंपनी लॉ स्टार्टअप से क्या कर दो, इजी कर दो। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी स्टार्टअप्स के लिए क्या है, बहुत सारे प्रोविजंस है। ठीक है, तो फिर सरकार का एक पोर्टल लॉन्च किया सरकार ने, आईमेट करके। कौन सा? आईमेट। इसके अंदर सरकार 10 लाख ऐप डेवलप करवाना चाहती है। कितने मोबाइल ऐप्स? सरकार 10 लाख मोबाइल ऐप्स डेवलप करवाना चाहती है। मतलब, और स्टार्टअप का, आप कोई भी स्टार्टअप देख लीजिए, सबका बिजनेस कहीं ना कहीं मोबाइल ऐप्स के थ्रू चल रहा है, लगभग सारे ऐप्स। इनफैक्ट आपको अपना घर शिफ्ट करना है तो भी उसके लिए क्या है? उसके लिए भी, हाँ, उसके लिए क्या है बेटो? उसके लिए भी मोबाइल ऐप्स है। घर शिफ्ट करने के लिए, मतलब आप मोबाइल ऐप के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं किसी खाली जगह बैठा हूँ, तो मैं मतलब खाली बैठा हूँ, 1 घंटे का मेरे पास टाइम है, उस 1 घंटे के टाइम पे बच्चों में 5,000 रुपए की सेल कर देता हूँ। या तो लेक्चर भेज दूंगा, या नोट्स भेज दूंगा, कुछ ना कुछ भेज दूंगा बच्चों, 1 घंटे में बच्चों। मतलब अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो, बट 90% में भेज दे रहा हूँ बच्चों, 90%। अभी मुझे प्रोटीन ऑर्डर करना था, मैं चलो यार प्रोटीन ऑर्डर करना है, कुछ करते हैं। प्रोटीन 4,000 रुपए का, हेल्थ कार्ड पे ऑर्डर करना है। किस ऑर्डर करना था? हेल्थ कार्ड पे भी प्रोटीन ऑर्डर करना था। 4,000 प्रोटीन 3,000 का था, और बीसी डबल का 1,000 रुपए का। तो मैं चलो कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा मैंने अपना चैट हिस्ट्री निकाला, ऊपर गया, तो चैट हिस्ट्री में दो लोग थे जिनको लेक्चर चाहिए था, एक था जिसको नोट्स चाहिए था। दोनों को रिप्लाई किया मैंने, हेलो बेटा। उनको ऑलरेडी था, दे वांटेड नोट्स, वन वांटेड लेक्चर्स। तो दोनों को मैंने पेमेंट की लिंक भेज दी। पेमेंट की लिंक किसने भेजी? इंस्टामोजो। इंस्टामोजो इज अ पेमेंट लिंक ऐप, वो भी स्टार्टअप है। वो भी क्या है? वो कंपनीज की मदद करता है पेमेंट एक्सेप्ट करने में। वहां से मैंने लिंक क्रिएट की, 2 जिगल के नोट्स, प्राइस है 1,900 रुपए। लिंक बनाई, सामने वाले को भेजा, सामने वाले ने क्या किया? डेबिट कार्ड से उस लिंक के थ्रू क्या कर दिया? पे कर दिया। मेरे को मिलना 1,900 है, 3% वो काट लेता है। कितना? इंस्टा मुझे 3% काट लिया, मुझे मेरा 3,000 का बिजनेस हो गया, तो 1,900 का बिजनेस हो गया। एक तो मेरे सीएस फाइनल के लेक्चर चाहिए ड्राफ्टिंग के, 5,000 का उसका लिंक क्रिएट किया, तुरंत पेमेंट आ गई, 8,000 रुपए, 7,000 रुपए का बिजनेस हो गया। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो अच्छा, ये सब क्या लाइव, मैं सामने वाले ने मेरे को आज तक नहीं देखा, मैंने उसको देखा, बट स्टिल आई डिड माय बिजनेस। डोंट यू थिंक सो इट्स इनोवेटिव फॉर मी? आज से 5 साल पहले मैं कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ बच्चों। और ऐसा मैं नहीं बता, ऐसा वो, ऐसा लोग जो मैं कर रहा हूँ उसको लोग करोड़ कर रहे हैं बच्चों। मतलब उन्होंने 3 लोगों का स्टाफ बना के रखा हुआ है जो क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ यही काम कर रहे हैं। बाकी बाकी मैं नहीं करता बच्चों, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं टीचर फर्स्ट पहले हूँ। तो मतलब मैं कभी भी पहले नहीं बोलता बेटा डू यू वांट टू टेक माय लेक्चर, मैं ये कभी नहीं करता। आप मुझे इंक्वायर करोगे, आपको 3 दिन तक तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा कभी। एंड देन 4th डे आई विल गिव यू अ रिप्लाई कि यस बेटा अवेलेबल है। And then yes, I forward your number to my team, and my team
विल गेट इन टच विद। समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने कभी सोचा था, कभी अपन ने सोचा था कि ऐसा बिजनेस होगा, वेबसाइट के थ्रू बिजनेस होता है बच्चों, कभी नहीं सोचा था। हालांकि आईकिन एकेडमी तो इसमें बहुत पीछे है, पीछे थी, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था वेबसाइट से लेक्चर कोई बेच सकता है। सब बच्चों, मैं बस यही कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस करने का तरीका क्या हो गया है, चेंज हो गया। एंड इफ दिस ऑनलाइन हैड नॉट कम बच्चों, आईकिन एकेडमी वुड हैव शट डाउन। अगर ऑनलाइन का कंसेप्ट नहीं आता तो हम आईकिन एकेडमी अभी तक बंद कर देते बच्चों, क्योंकि आज जो रेवेन्यू है मेरे हिसाब से, लाइव का ऑनलाइन का रेवेन्यू इज 2 टाइम्स ऑफ लाइव रेवेन्यू। और इस साल के लास्ट तक हम लोग ऑनलाइन का रेवेन्यू 5 टाइम्स लेके आने वाले हैं इन कंपैरिजन विद लाइव, थैंक्स टू कोरोना। अब कोरोना के चक्कर में प्रॉब्लम होने वाली है ना बच्चों, लाइव के लिए बच्चे बहुत कम आने वाले हैं। सो इट्स ऑल, तो अभी सब चीजें इतनी अच्छी, अब इसमें, अब अगर इंस्टा मोजो नहीं होता तो मुझे बहुत सारा बिजनेस नहीं मिलता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर व्हाट्सएप नहीं होता तो मुझे बहुत सारा बिजनेस नहीं मिलता, यूट्यूब नहीं होता तो मुझे 0 बिजनेस मिलता। कहीं ना कहीं ये हर एक कंपनी अपने लेवल पे स्टार्टअप है। इंस्टा मोजो इज अ स्टार्टअप, इंस्टा मोजो इज अ स्टार्टअप। तो बच्चों, डोंट यू थिंक सो ये सारे लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं? ऑल दीज, एक लड़की ने बांग्लादेश से मुझे मेरे को बोला कि ईबीसीएल के नोट चाहिए। क्यों ईबीसीएल के नोट चाहिए? उसको सिर्फ ईबीसीएल में मेरा ट्रांसफर प्रॉपर्टी चाहिए। ट्रांसफर, वो देखना मेरे वो ईबीसीएल में ट्रांसफर प्रॉपर्टी का एक लेक्चर है यूट्यूब पे 14 घंटे का, उसके नीचे उस बांग्लादेश की लड़की का कमेंट है कि सर मैंने अपने जीवन में ऐसा लेक्चर नहीं देखा, सर आप भगवान हो। मैं भगवान नहीं, अल्लाह बोल, तो बांग्लादेशी है। तो बच्चों, मैंने भी उसको रिप्लाई किया कि बेटा आप मेरे खुदा हो और मैं सजदा करता हूँ आपको, ऐसा मैंने भी उसको रिप्लाई किया। बच्चों, आप चौका मारोगे तो मैं छक्का मारूंगा। Is that clear? But she appreciated and she told me, no sir, I want your. फिर she called me. She called me and she spoke in Hindi. कि सब ऐसी ऐसी बात है, मुझे आपके नोट चाहिए। मैं बांग्लादेश में शी इज परस्यूइंग लॉ, तो हमारा ट्रांसफर प्रॉपर्टी और उनका ट्रांसफर प्रॉपर्टी सेम ही है। जैसे अपन यूएस का कॉपी करते हैं, बांग्लादेश के अपन यूएस, तो सारा लॉ क्या करते हैं, अपना कॉपी करते हैं, कॉपी एवरीथिंग। पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट, इंडिया का कंपनी, मतलब इंडिया का कंपनीज एक्ट 1956 और पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट 2017 सेम है। आई थिंक यस 2017 में उन्होंने कंपनी सेक्टर फिर से क्रिएट किया है, दे हैव रिक्रिएटेड। अपने से पीछे है ना, अपने 2013 में क्रिएट किया, वहां करंट पहुंचने में टाइम लगता है। आई गेट इट, टू लेट है पाकिस्तान, ये सुनो बच्चों। तो बच्चों सेम चीज मैं बोल रहा था कि आप सबकी लाइफ में स्टार्टअप्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। अब अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओगे, हम भी स्टार्टअप हैं। वी स्टार्टेड ऑनलाइन लेक्चर्स इन 2019, एक ही साल पुराने हम दो जो। वी आर वेरी यंग इफ यू कंपेयर अस विद इंस्पायर, इफ यू कंपेयर अस विद अग्रवाल, सॉरी अग्रवाल छोड़ो, यस एकेडमी, इनसे अगर कंपेयर करो तो हम क्या है बच्चों, ऑनलाइन मार्केट में वी आर वेरी यंग। एनीवे, तो बच्चों स्टार्टअप को कुछ नहीं, तो बच्चों स्टार्टअप इकोसिस्टम, अब स्टार्टअप में होता कौन है? अगला सवाल, हु ऑल आर द पार्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम? अब स्टार्टअप में बहुत सारे लोग होते हैं। एक होता है इंक्यूबेटर, किसी ने तो मुझे थोड़ी दिन पहले बोला था इंक्यूबेटर। व्हाट इज इंक्यूबेटर इज? हाँ, बेसिकली इंक्यूबेटर इज अ काइंड ऑफ टेक्नोक्रेट। क्या है ये? एक प्रकार का, समझना, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसने लाइफ में पहले से उसका वो, अपना फ्लिपकार्ट का मालिक कौन था? बिनी बंसल। बिनी बंसल ने क्या किया? फ्लिपकार्ट सेल कर दिया ना। बिनी बंसल ने फ्लिपकार्ट को पूरा सेल कर दिया। अब मुझे बताइए, बिनी बंसल के पास एक्सपीरियंस है स्टार्टअप को इस लेवल से नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाना है, और बिनी बंसल ने कर देखा है, तो ही इज अ टेक्नोक्रेट, बाप है वो, वो एक्सपर्ट है। अब बिनी बंसल जब फ्लिपकार्ट भेजा तो उसके पास 14,000 करोड़ रुपए है, कितने? अब वो 14,000 करोड़ लेके बैठे हैं। तब वो क्या करते? नहीं, व्हाट डू ही डू? नाउ ही हैज बिकम एन इंक्यूबेटर। तो शाम आया, बोलता है सर मेरे को ना चश्मे ऑनलाइन बेचने हैं, मेरा ऐप है लेंस कार्ट। तो शाम ने मेरे से पूछा कि साहब मुझे फंडिंग करोगे? मैंने बोला ठीक है, मैं तेरे बिजनेस से फंडिंग करूंगा, मैं तेरी कंपनी का सीईओ बनूंगा। क्या दूंगा? अब मैं तेरी कंपनी में तेरे कितने इन्वेस्टर नहीं बोलते 5 करोड़, ठीक है 5 करोड़ तेरा है, मैं भी 5 करोड़ लगाता हूँ, मुझे 50% स्टेक दे दे। क्या हो गया? आपके बिजनेस में कौन जुड़ गया? इंक्यूबेटर जुड़ गया। अब वो आपकी लेंस कार्ड, जब आप मेरे पास आए थे, आपकी लेंस कार्ड का वैल्यूएशन 10 करोड़ था, 5 आपका था, 5 मेरा था। मैं आया, मैंने ऐसा बच्चों आपकी कंपनी को नरिश किया, ऐसा मार्केटिंग लगवाया, आपके ऐप को इतना तगड़ा बना दिया, फ्री में मोबाइल ऐप, फ्री में चश्मे बांटे 1 साल 2 साल, और आज आपका लेंस कार्ड का वैल्यूएशन है 2,000 करोड़ का। मेरे पास स्टेक था 50 करोड़ का, 5 करोड़ का, मेरा 5,000 करोड़ का कन्वर्ट हो गया कितने में? 1,000 करोड़ में। मैं अपना स्टेक बेचूंगा और निकल दूंगा। मेरा 14,000 करोड़ पहले था, अब 1,000 करोड़ और आ गया, 15,000 करोड़। और इस पीरियड मैंने सीईओ का सैलरी भी लिया है। चलो ठीक है। प्रियंका आती है, प्रियंका बोलती है मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा पौधा .com। कौन सा? मेरा पौधा .com। ये भी स्टार्टअप है। इसमें हम लोगों क्या सप्लाई करते हैं? छोटे छोटे प्लांट सप्लाई करते हैं। क्या चला?
कौन सी मेरे बैग के ऊपर है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लोगों को छोटे छोटे पौधे, मतलब ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मेरा पौधा.com, इसमें हम लोगों के घर पे गार्डन सेट करते हैं, लोगों के घर पे, लोगों की बालकनी में हम बेसिकली आर्टिफिशियल गार्डन क्रिएट करते हैं और उनको गमले बेचते हैं। आइए अपनी बंसर के पास, बोली सर फंडिंग चाहिए, मैं कौन हूँ, इंक्यूबेटर। जब आपकी कंपनी एकदम बुरी परिस्थिति में रहती है, एंजल फंड भी हो सकता है, वेंचर कैपिटल फंड, ये लोग भी स्टार्टअप में डालते हैं पैसा। जब आपकी कंपनी बुरी परिस्थिति में होती है तो मैं पैसे लगाता हूँ आपकी कंपनी में, लगाया 5 करोड़ रुपए, आपके ऐप को मार्केट किया, बच्चों आमिर खान को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, और एकदम मेरा पौधा.com करके मुझे स्टार्टअप चालू हुई। 5 साल के बाद आपकी कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 3000 करोड़ का, मैं अपना 5 करोड़ का से एक बेच दूंगा 1500 करोड़ में, और मैं कंपनी से क्या हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा बच्चों। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन हो गया, फिर एंजल फंड्स हैं। एंजल फंड्स मतलब बेसिकली दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी। एंजल फंड इज अ कैटेगरी ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ, जो अपन सिक्योरिटीज में पढ़ते थे। ये बेसिकली कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। जैसे युवराज सिंह का एक फंड है, यूवी इंडिया फंड, 50 करोड़ का फंड है, एआईएफ। वो क्या है, वो बेसिकली स्टार्टअप के लिए बनाया है। विराट कोहली का फंड है, रूगन करके कुछ तो है, रॉन्ग करके क्या, रॉन्ग करके कुछ तो उसका फंड बनाया है, दैट इज उसका ब्रांड भी और उसका एक फंड भी है, विराट का अनुष्का का कुछ तो, दैट फंड कंसिस्ट ऑफ 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ रुपीस का उनका फंड बच्चों। आज तो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब लोग स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। आज शेयर खरीदने का दिन है, नेस्ले मिल रहा है 15,000 में। तो बच्चों एक मिनट, तो ये सब लोग क्या करते हैं बच्चों, हाँ। अब स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करना अपने बस की बात नहीं है, क्यों नहीं है। कोई अपना दोस्त अपने से उधार मांगने पैसा आएगा, उसको पहले बोल देंगे, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट। एक मेरा फ्रेंड था जिसने पिज्जा चेन स्टार्ट किया था, मेरे से मांगा था 50 लाख रुपए, मैं नहीं दिया। फिर आखिरी में नेगोशिएट करते करते 5 लाख मांगा, मैंने दिया, 50,000 मांगा, मैंने दिया, 35,000 मांगा, मैंने दिया, 5,000 मांगा, मैंने दिया, और अल्टीमेटली उसका होटल चला नहीं, चेन स्नैचिंग किया, जेल चला गया। मैंने बताया था, फूडोना करके एक फूड चेन था, नाम क्या था, फूडोना, वो करवे रोड का फ्लाईओवर के नीचे था, फूडोना, देखा था क्या। अभी शुरू हुआ था, अभी बहुत बड़ा था, बहुत खर्चा किया था यार, फूडोना करके था। तो अपन ट्रस्ट नहीं करते ना बच्चों। अगर मैंने 25-30 लाख रुपए डाल दिया होता उसमें, तो बच्चों मैं तो जिंदगी में बहुत पीछे आ जाता, जेल लग जाता साला। अच्छे लोग फंस जाते ना बच्चों, क्योंकि अपने को तिकड़म करना नहीं आता ना। तो बच्चों ध्यान देखिए, तो ये हो गया इंक्यूबेटर। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आईएम्स है, आप सबको पता होगा, आईएम्स वगैरह भी क्या करती हैं, इंक्यूबेटर का नेटवर्क रखती हैं। जैसे आईएम्स के जो एलुमनाई है, इधर आईएम्स के जो क्या है, एलुमनाई का मतलब पास्ट स्टूडेंट्स जो है, क्या उनका भी फंड है। आईआईएम भी क्या इंक्यूबेटर्स का नेटवर्क मेंटेन करती है। आप आईएम के स्टूडेंट हो, आपने कोई नया बिजनेस आइडिया सोचा है, क्या आईएम आपकी मदद करेगा, यस। फिर ऐसे बहुत सारी, एक मिनट, गवर्नमेंट भी क्या मेंटेन करती है, ऐसे इन्वेस्टर्स का नेटवर्क मेंटेन करती है, जो कहां पे पैसे डालती हैं, स्टार्टअप में पैसा डालती है। एनीवे, तो बच्चों कुल मिला के आप स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए, तो बच्चों ये सारे लोग क्या होंगे बच्चों, ये सारे लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या है स्टार्टअप। जब तुम्हें कहता है कि कुछ नहीं है स्टार्टअप, तुम करो अपना बिजनेस शुरू और दुनिया को बोलो शट अप, ठीक है। जब आप दुनिया को क्या बोलो, शट अप, एंड यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इट्स एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। ओए व्हाट इज स्टार्टअप, प्रिंग बैक कहां से खरीदा तूने, जगमग अलग ही एकदम आंखों में आ रहा है। नहीं, इट्स गुड, इट्स ट्रेंडिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर व्हिच इज एन इमर्जिंग, क्या है बच्चों, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है व्हिच इज व्हाट बेटा, which is an emerging and fast growing business that aims to solve what beta, that aims to solve, और स्टार्टअप क्या करने की कोशिश करता है, aims to solve an unsolved need by developing what beta, viable business model around an innovative product and service। ध्यान से कि एक मिनट, अनसॉल्व नीड मतलब समाज की क्या है, कोई नीड है, पेटीएम उसने अपना एक नीड सॉल्व किया, साला बिजली का बिल पढ़ाने के लिए बच्चों आपको बताओ घर पे कितना पंगा होता था बच्चों, बिजली कट आती थी, नहीं तो हमेशा कटती थी बच्चों, टाइम ही नहीं मिलता था, लेक्चर में बैठ रहते थे, वो बिजली काटने वाला आके फोन भी करता रहा कि सर काट के चला जाऊंगा, और बच्चों हम उसका फोन नहीं उठा पाते थे, घर जाके देखा तो कट्टा पड़ा होता बिजली का कनेक्शन, ये सुनो। तो बच्चों ये प्रॉब्लम थी, लेकिन पेटीएम आ गया, मैंने उसमें ऑटो पे कर दिया है, ऑटो पे बिजली बिल आता है, सीधे थप्पड़ मारता हूँ मैं, ले, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो एक मिनट,
स्टार्टअप की कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इट ऑलवेज एम्स टू सॉल्व एन अनसॉल्व नीड, जो जरूरत थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी उसको सॉल्व करता है, प्लस एक वायबल बिजनेस मॉडल क्रिएट करता है। वायबल मतलब जिसमें क्या हो सके, वायबल बिजनेस मॉडल मतलब जो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सके, क्या ऑफर करके, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट या फिर इनोवेटिव सर्विस, इनोवेटिव प्रोडक्ट या इनोवेटिव। और स्टार्टअप का बिजनेस देखोगे तो आपको आज मैं आपको आश्चर्य होगा, मेक माई ट्रिप, गो आई बी, ये सब बच्चों 500 हजार हजार करोड़ के लॉस में, बायजूस 1600 करोड़ के लॉस में, बायजूस इज एट 1600 करोड़ रुपीस का लॉस। क्या सीएस वाली कोचिंग क्लास पीछे पड़ती है एडमिशन देने के लिए? बायजूस में एक बार फोन करके बोला मेरा बेटा 5th स्टैंडर्ड में, उसके लिए मुझे क्लासेस चाहिए, तुमको दिन में 200 फोन करेंगे अलग अलग नंबर से, तुम्हारे घर पे एक सर्विस, तुमने फोन बस किया, तुमको इतना उनका डेटा है, तुम्हारा तुम्हारा पूरे घर का एड्रेस मिल जाएगा और एक बंदा तुम्हारे घर पे डेमो देने के लिए आ जाएगा। इतना अग्रेसिव है वो लोग बिजनेस के लिए, इतने ज्यादा अग्रेसिव। रेट कुछ भी रेट, तुम नेगोशिएट करना स्टार्ट करोगे तो वो 50,000 बोलेंगे, तुम 6,000 में पूरा कोचिंग क्लास खरीद सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? एनीवे, द स्टार्टअप बिगिंस बाय बिल्डिंग व्हाट बेटा, अ वायबल प्रोडक्ट। व्हाट इज वायबल प्रोडक्ट? जो लंबे समय तक बिक सके। एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हाट बेटा, दो चीजें चाहिए, एक अच्छा बिजनेस प्रोडक्ट चाहिए और एक अच्छा बिजनेस प्रोडक्ट चाहिए और एक अच्छा बिजनेस आइडिया जिससे आप प्रोडक्ट को क्या कर सको, बेच सको। दे कंटिन्यूअसली मेक रिसर्च टू डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट बेटा। और बच्चों को लगातार, आप देखिए कोई भी ऐप लो, पेटीएम वीटीएम कोई भी ऐप लो, उबर ओला, हर 15 दिन में ये ऐप अपडेट हो जाते हैं, मतलब इनमें कोई ना कोई फीचर क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। व्हाट्सएप को देख लो, व्हाट्सएप तो भारत वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डाउनलोड ऐप है ना, कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गूगल है क्या व्हाट्सएप है? सबसे ज्यादा यूज ऐप व्हाट्सएप ही है ना, क्या व्हाट्सएप है मेरे हिसाब से। बट स्टिल व्हाट्सएप देखो कितना चेंज हो गया बच्चों, you can send the message, you can delete the message, whatever you want to do you can do from WhatsApp, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। आप दोनों के अलावा मैसेज आपका कोई बीच में कोई देख ही नहीं सकता, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। तो कितना वो लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, चेंज कर रहे हैं अपने आप को। when the startup is started their founders generally make an agreement among themselves, करेक्ट है क्या? जैसे आइकन जब स्टार्ट हुआ था तो आइकन शुरू में स्टार्टअप ही था 5 साल तक, इनफैक्ट 2014, हाँ, तो मेरा और स्पॉन्सर के बीच में भी क्या हुआ था, एक अग्रीमेंट हुआ था। कोई भी स्टार्टअप अगर दो लोग तीन लोग मिलकर क्या करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं। मेरे मेरे जीजा जी ने स्टार्टअप शुरू किया है, किसका स्टार्टअप है उनका, जूट के डिजाइनर बैग्स का। टेक महिंद्रा में काम भी करते हैं और उन्होंने जूट के डिजाइनर बैग से काम शुरू किया है। तो उन्होंने और उनके दो पार्टनर और 3 लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है। क्या उन लोगों ने आपस में अग्रीमेंट किया होगा? अग्रीमेंट करना इसलिए जरूरी है ताकि फ्यूचर में क्या ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो। क्या डिसाइड किया होगा? 3 में से 2 पार्टनर, एक पार्टनर फुल टाइम काम करता है, बाकी के 2 पार्टनर एक टेक महिंद्रा में जॉब करता है और एक इन्फोसिस में जॉब करता है। 3 में 2 पार्टनर में एक कहां पे जॉब करता है, टेक महिंद्रा में जॉब करता है। तो बच्चों इन लोगों ने अपने राइट्स ड्यूटीज डिसाइड किए होंगे कि जो पार्टनर 6 के 6 दिन 7 के 7 दिन काम करता है उसकी सैलरी ज्यादा होगी, तो अपने अपने राइट्स ड्यूटीज डिसाइड किए होंगे। हर एक फाउंडर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कौन से प्रोडक्ट और कौन सी सर्विस में वो लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। कंट्रोल, किसके पास कितने शेयर होंगे, किसके पास कितने वोटिंग राइट होंगे, कंट्रोल कौन करे एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया, ऐसा एग्रीमेंट बन सकते हैं। द फाउंडर में आल्सो मेक अ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट टू डिसाइड द इशू। अच्छा, व्हाट इज शेयर होल्डर एग्रीमेंट? अगर आपने क्या बनाई है, फाउंडर ने 5 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, कौन सी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, कौन सी कंपनी बनाई है? सो कैन आई से बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस, बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छा होगा कि अगर आप एक क्या बना लें, कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एलएलपी के केस में एलएलपी एग्रीमेंट। डोंट यू थिंक इट वुड बी मच बेटर, इट वुड बी मच बेटर अगर हम क्या कर लें ना। व्हाट इज शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट? वह शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्या होता है? जूता फेंके मार दूंगा बेटा, बताया मैंने कई बार, सुना है कि लाइफ में पहली बार सुन रहे हो? What do you mean by shareholders agreement? जी, इट्स एन अग्रीमेंट अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स। किसी बीच में अग्रीमेंट है,
इट्स एन एग्रीमेंट अमंगस्ट हूम बच्चों? क्या डिसाइड करते हैं? थ्रू विच दे डिसाइड द मैनर in which they will run the company and control the company. हो सकता है ना, जैसे एक मिनट, आपको शेयर होल्डर एग्रीमेंट नहीं करना तो आप ये सारी चीजें आर्टिकल्स में लिख दो। कहां पे लिख दो? तो फॉर एग्जांपल 5 लोग मिलकर अगर कंपनी बनाते हैं, 5 लोग मिलकर पैसे लगा रहे हैं कंपनी में, क्या 5 लोग मिलकर आपस में एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट बना सकते हैं? है ना? क्या करेंगे शेयर होल्डर एग्रीमेंट में? बट दिल एग्री कि कंपनी का बिजनेस क्या होगा, नया डायरेक्टर अपॉइंट, कितने डायरेक्टर होंगे कंपनी में, नए शेयर्स कब कब इश्यू होंगे, किसको किस होंगे, किसके पास कितना कंट्रोल रहेगा कंपनी को, अगर कोई कोई फाउंडर अपने शेयर बेचना चाहता है तो वो शेयर कैसे बेच सकता है कि नहीं, ये सब चीजें पूरा खाका तैयार कर सकते हो आप। तो कंपनी शेयर होल्डर एग्रीमेंट कब आता है? कंपनी के केस में। किसके केस में बच्चों? उसके बाद the startups operate in high risk sector and sometimes it become difficult to find investors. बच्चों startup is nothing without investors. श्याम had 500 crore rupees जो नाउ, एक तुमको पता है पेटीएम एक टाइम पे इसके इतने लॉसेस हो गए थे कि बंद होने वाला था, देन इंजे आ गया, जैकी मा, कौन आ गया बच्चों? जैक मा आ गया, उसने बचा लिया, उसने बहुत सारा पैसा लगाया और उसके बाद से पेटीएम का जो रिबाउंड हुआ, पेटीएम बेसिकली 2016 में नोटबंदी हुई थी ना, उसके कारण सर्वाइव कर गया। और बच्चों हर एक बिजनेस को लाइफ में एक मौका जरूर मिलता है अपने आप को चेंज करने का। लाइक आई कैन अकेडमी गॉट दैट चांस इन द ईयर 2019 ऑनलाइन, पेटीएम गॉट द चांस इन 2016। 2016 में अगर आपको याद है पेटीएम सिर्फ मोबाइल रिचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए यूज करते थे अपन। बट किसने सोचा था बच्चों नोटबंदी होगा और पेटीएम का यूज इतना हो जाएगा, लोग सब्जियां दाल चावल सब चीजें कहां से खरीदेंगे? पेटीएम से खरीदेंगे। सर लोग मोबाइल लेके बच्चों पूरा इंडिया घूम लेते हैं। आप पहले जेब में कैश नहीं होता था अपन डरते थे, आजकल तो बच्चों मेरे को पता ही, मैंने अपना एटीएम कार्ड लास्ट टाइम कब यूज किया था, हर एक ट्रांजैक्शन आप गूगल पे से कर लेते हैं बच्चों, विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए गवर्नमेंट का नेक्स्ट अभी होगा डायरेक्ट टैक्स कम करके सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन की ऊपर टैक्स लगेगी। अभी उनका नेक्स्ट स्ट्रेटजी यही है मोदी और अमित शाह का, मोदी 3 में हो गई है। कब होगा ये? मोदी 3 2024 के बाद 2025 में या फिर अमित शाह 1 हो जाएगा, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेगा शायद। अमित शाह को नहीं बनाएंगे, लेकिन वो अमित शाह का जो है वो पर्दे के पीछे वाला ही अच्छा लगता है। लेट्स सी। लेकिन बच्चों बीजेपी में ऐसे ऐसे धुंधर पड़े हुए हैं ना, कहां से कौन आ जाएगा नया नेता और वो बन जाएगा, मतलब सब ऐसे छुपे छुपे तो थे बीजेपी में। योगी को कौन जानता था बच्चों? अभी बीजेपी का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर है, सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला चीफ मिनिस्टर है, सबसे स्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर। दिख रहा है ना वो मतलब अच्छा हो रहा है ना, मतलब मेरे पापा भी यूपी के जाते रहते हैं ना, झांसी के हम लोग बेसिकली, तो वो भी बताते हैं कि एक्चुअली थिंग्स आर चेंजिंग। अभी पुलिस आपको दोस्त की तरह नजर आती है, मतलब पुलिस का जो बात करने का तरीका है वो काफी चेंज हुआ। anyway, एक बार तुम सब लोग कभी ना कभी लाइफ में मौका मिले बनारस जरूर जाना। मैं वही बोल रहा हूँ, बनारस एक बार जरूर जाना। बनारस आज से 5 साल पहले अगर आप गूगल पे लिखते हैं वर्ल्ड की सबसे गंदी सिटी तो बनारस आता। अभी आप लिखते हैं ना कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंप्रूव होने वाली सिटी, तो अभी इसमें बनारस का नाम आता है। पूरे रोड से वो तार वार तो पूरा पुराना बसा हुआ था वो तो बहुत, कई जगह तो ये क्लेम किया जाता है कि बनारस इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ अर्थ। कई जगह पे तो ये भी क्लेम किया जाता है। नहीं अब क्या पता, मतलब हो तो अच्छी बात है, बट स्टिल पीपल क्लेम इट, तो एक बार जरूर जाइएगा। हालांकि मैं खुद नहीं किया हूं कभी, बट स्टिल दिल में कामना है मेरी। तो वो ध्यान से सब बच्चों बस से ना, बस से ट्रिप निकालो। ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। तो पेटीएम को क्या होता है बच्चों, मैं ये बोल रहा था, पेटीएम जब इनिशियल था तो उसको इन्वेस्टर्स नहीं मिले। इनफैक्ट बाइजू स्ट्रगल्ड टू गेट इन्वेस्टर्स। तो अगर आपको स्टार्टअप को आगे लेके जाना है बच्चों, एक लड़के से बोला गया, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से बोला गया कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताना है कि कितना प्यार करते हो तो कैसे बताओगे? तो बोले जितना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर फंडिंग से प्यार करता है उससे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गर्लफ्रेंड बोलती प्लीज ऐसा मत बोलो, मर जाऊंगी, तुम इतना प्यार कैसे कर सकते हो मुझे?
मतलब कोई भी स्टार्टअप का एंटरप्रेन्योर होता है बच्चों, ही डाइस फॉर फंडिंग। फंडिंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट इन ऑर्डर टू गेट द फंडिंग, क्योंकि इनके पास पैसा होता नहीं है। जो जो पैसा होता है वो सेविंग्स होती है, फैमिली सेविंग्स होती है। तो इनिशियली इनका बस एक ही काम होता है, क्या करवाना है बच्चों, फंडिंग लेना। बायजूस को इनिशियली तो बहुत कम फंडिंग मिला, बट आगे जाके उसको विप्रो का आसिम प्रेमजी ने फंडिंग दिया, रतन टाटा ने फंडिंग किया बायजूस में, फिर फॉरेन के सिंगापुर की गवर्नमेंट ने फंडिंग की। और देखिए बायजूस कहां से कहां पहुंच गया। इंडियन टीम की जर्सी में लिखा होता है बायजूस। शाहरुख ने नहीं, शाहरुख को तो उन्होंने शेयर दिए थे ना उसमें, वो स्कीम। ये तो लोग आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, ये लोग एक्चुअली बहुत चालू हो गए ना, ये लोग डायरेक्टली आपके शेयर्स लेते हैं। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश लेते हैं। कई लोग एम्प्लॉय बन जाते हैं और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर शेयर ले लेते हैं। शाहरुख खान 2016 तक जेट एयरवेज का डायरेक्टर था। शाहरुख खान, जावेद अख्तर और शबाना आजमी, ये तीनों कहते हैं जेट एयरवेज के डायरेक्टर थे बच्चों। पहले जेट एयरवेज का ऐड आता था उसमें शाहरुख खान। तो आजकल बढ़िया तरीका, आप स्टार बन गए हो, आप उनसे बोलो मेरे को अपना एम्प्लॉय बना लो, डायरेक्टर बना दो, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की स्कीम के अंदर 8-10 करोड़ के शेयर ले लो। विराट कोहली का डीमेट अकाउंट देखोगे पागल हो जाओगे। तो जितनी भी बैंक्स को एंडोर्स करता है बच्चों शेयर लेते हैं। आज के लोग समझदार हो गए ना, दे डायरेक्टली टेक द शेयर्स। तो स्टार्टअप को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट करती है किस लिए, स्टार्टअप को क्या करने के लिए। पहला, एंजल नेटवर्क। कौन एंजल्स, इन्वेस्टर्स। यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज भी स्टार्टअप फंड मेंटेन करती है, डू यू नो। आईआईएम अहमदाबाद, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इन सबके स्टार्टअप फंड्स हैं। इनके एलुमनाइज, इनके स्टूडेंट्स अगर क्या करते हैं, कुछ स्टार्टअप बिजनेस शुरू करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, उन बिजनेस को फंडिंग करती है। नेक्स्ट कौन सा फंड है, वीसीएफ और एंजल, ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के टाइप्स। एडवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम्स बाय वेरियस, मतलब गवर्नमेंट भी क्या करती है, एडवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट, मतलब स्टार्टअप्स को एडवाइसेस देने के लिए, स्टार्टअप के काम करने के तरीके को मॉनिटर करने के लिए क्या किया बच्चों, अलग अलग सरकारों ने भी क्या बनाई है, योजनाएं बनाई है। और लास्ट है बच्चों, बच्चों किसी को पता है कोवर्किंग स्पेस क्या है, अभी नया कंसेप्ट है, बहुत एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। सो ये एक रीसेंट कंसेप्ट आया है अभी मैं, हाँ अच्छा ओके ओके, नहीं होटल में है क्या कोवर्किंग स्पेस। हाँ मैं एक्चुअली मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ इसका। मैं रिसेंटली इधर एक बहुत अच्छा स्कीम है, लूना ब्लेंडो करके कोई स्कीम है, मुंबई एक्सप्रेस चालू होता है, उसके नीचे ही स्कीम है। बहुत बड़ा स्कीम है, लोधा का स्कीम है। लोधा मतलब ये विराट कोहली वगैरह सब उसकी स्कीम में रहते हैं मुंबई में। बहुत बड़ा रियल एस्टेट प्लेयर है, मंगल प्रभात लोढ़ा, ही इज एमएलए फ्रॉम बीजेपी। उसकी उसकी कंपनी लोधा डेवलपर्स, डाला हुआ है डीआरएच भी डाला हुआ है सेबी के साथ। सेबी ने अप्रूव ही नहीं किया आज तक डीआरएच, फाड़ में हुआ है, 2 साल से पड़ा हुआ है। तो उनके यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने गया था, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि अगर तेरे को फ्लैट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ लेना, बहुत अच्छा फ्लैट है, फ्यूचर सिटी। मतलब ऐसे कि तू कभी पूना में ना रहे, तेरे को पूना 4-5 दिन के लिए आना है, 10-12 दिन के लिए आना है, तो वहां पे एक घर ले लेना, वहां पे आना पिकनिक घर बना लेना वहां पे। बढ़िया फ्लैट है वो, 3 BHK फ्लैट है, अल्टीमेट फ्लैट। फ्लैट के अंदर गोल्फ कोर्स है, गार्डन है, मतलब अनाप शनाप लग्जरी बच्चों। वहां पे उसने बताया कि हमारे यहाँ पे सर कोवर्किंग स्पेस है। मैंने बोला ये क्या होता है, मुझे पता था बट मैंने पूछा। तो उसने बताया कि सर वी हैव अ सिस्टम, हमारे पास एक हॉल है अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट का। अब अपने बिल्डिंग जो लोग भी रहेंगे उनमें से कई लोगों को, कई लोग बिजनेस करते होंगे, उनको ऑफिस की जरूरत होती होगी। तो जैसे मान लो आप कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस अपने क्लाइंट को सर्विस देनी है। तो सर कुछ नहीं है, ये 10,000 स्क्वायर फीट में आप चाहो तो 10 स्क्वायर फीट आपको क्या कर देंगे, अलग से वर्क स्टेशन दे देंगे। कितने का, 10 स्क्वायर फीट का। उसका जो कॉस्ट होगा बहुत नॉमिनल कॉस्ट होगा, 1,000 रुपए 2,000 रुपए कॉस्ट होगा, 3,000 महीने का। आपको एक ऑफिस बॉय मिलेगा, 2 पानी की बोतल रोज मिलेंगी, और इस 10,000 स्क्वायर फीट में 2,000 स्क्वायर फीट का क्या है, सिर्फ कैंटीन है। तो लंच के लिए आप यहाँ जा सकते हो। तो मुझे समझ में आ रहा है क्या होता है कोवर्किंग स्पेस। आजकल बहुत चल रहा है बच्चों, पूर्णिया में बहुत चल रहा है, हिंदीवाड़ी वगैरह में, और स्टार्टअप के लिए बेस्ट है। तो आजम अगर सोचता है कि आजम को एक स्टार्टअप शुरू करनी है, तो आजम बच्चों एक बहुत बड़ा टेंशन होता है साला, ऑफिस खोलना, ऑफिस का इंटीरियर करना। अब कुछ भी ऐसी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर लो, और कोवर्किंग स्पेस में चेयर भी मिलती है। चेयर मतलब 3 चेयर ले लो, एक तुम बैठ जाओ, 2 तुम्हारे असिस्टेंट बैठ जाए,
एक चेयर का रेट होता है 2,000 रुपए महीने का। ऑफिस बार मिलेगा तुमको, एक प्रिंटर मिलेगा, स्कैनर मिलेगा, कैंटीन मिलेगा, कहानी खत्म हो गया ना तुम्हारा ऑफिस। अब दो क्यूबिकल मिलेंगे, मतलब वो मिलेंगे अलमारी, सामान कागज रखने की, हो गया तुम्हारा ऑफिस। इसको क्या बोलते हैं? तो कहाँ तुम खुद का ऑफिस खोलते तो 25-30 हजार रुपए खर्च होता, इंटीरियर करवाते, सब करवाते, तुमको ऑलरेडी एक एयर कंडीशन ऑफिस मिल गया। बहुत चल रहा है पुणे में तो, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, हैदराबाद, यहाँ पे को वर्किंग स्पेस का कंसेप्ट बहुत नया। अभी देखो नई सोसाइटी जो आ रही है ना, वहां पे लिखा रहता है को वर्किंग स्पेसेस। तो ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे नेटवर्क्स हैं जो किसकी मदद कर रहे हैं? स्टार्टअप्स की मदद कर रहे हैं। The startup entrepreneurs must meet people in the startup ecosystem to do their business activity so that their business activity is supported. इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर होगा, अब वो जो मैंने बताया, जो मेरे जीजा जी हैं, जूट बैग का काम कर रहे हैं, उनका फोन मेरे को कम से कम 8 बार आ चुका है कि दुष्यंत यार एक बार मिल, तेरा कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, तेरे को मैं लेके चलता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो वहां से हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या देना, वहां पे प्रेजेंटेशन देना। संडे को मिलते हैं अपन। बच्चों मेरे को हफ्ते में एक संडे मिलता है। हाँ, नहीं तुमको मिलता है, तुम्हारे लिए हर संडे है, तुम जब चाहो बंक मार के अपना संडे मना लेते हो। अपने पास एक ही संडे बच्चों, और उस संडे से अपन बहुत लॉयल है बच्चों। उस संडे को अपने को कोई भी बुलाएगा, पर जाने का नहीं। तो बच्चों मेरे एकदम खास जिया जी हैं बच्चों, एकदम खास। बट बच्चों वक्त का पहिया देखो किस तरफ करवट लेता है बच्चों, मैंने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। क्यों? संडे एक ही मिलता है, प्लस वो उनको मैं मान लूंगा तो ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो टाई लगा के कंपनीज में जाओ, प्रेजेंटेशन दो, हम जूट बैग बनाते हैं। अच्छा कहाँ जमेगा बच्चों? मतलब करो, अपने लिए करना है तो डेफिनेटली करते हैं, सीएस कोर्स को बेचना है तो बेच दूंगा, मतलब बेचना है इन द सेंस सीएस कोर्स को प्रमोट करना है, प्रमोट कर दूंगा। बट जब तक मैं चाहता हूं कि जब तक मैं टीचिंग में हूं, मैं सिर्फ एक ही बिजनेस को प्रमोट करूं, एक ही कोर्स को प्रमोट करूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं एक जगह पे, एक टाइम पे, एक जगह पे फोकस किया तो रिटर्न्स क्या मिलते हैं? बहुत ज्यादा मिलते हैं बच्चों। गलत है, कई लोग मल्टीपल जगहों पे फोकस करते हैं और मल्टीपल रिटर्न निकालते हैं, बट अपना काम क्या है? एक एक समय पे एक ही काम बच्चों। सो एक मिनट, तो स्टार्टअप वाले, तो वो स्टार्टअप वाले तो मुझसे मिलते हैं, बैंक वालों से मिलते होंगे, इन्वेस्टर से मिलते होंगे। स्टार्टअप समिट होती है बच्चों, अगर किसी का बुक माई शो का ऐप है तो देखना, स्टार्टअप समिट होती रहती है बच्चों। अभी लास्ट समिट में यहाँ पे हुई थी अपने गणेश कला क्रीड़ा मंच में, स्वारगेट में नहीं है गणेश कला क्रीड़ा मंच, वो हॉल है, वहां पे स्टार्टअप समिट हुआ था। ये सब आए थे, विनी बंसल वगैरह, ये सब जो फ्लिपकार्ट वगैरह वाले हैं। तो इस स्टार्टअप समिट में क्या होता है? दुनिया भर के स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, दुनिया भर के मतलब इंडिया कम से कम 300-400 आते हैं। वो अपना अपना बिजनेस प्लान क्या करते हैं, सब प्रेजेंट करते हैं वहां पे, स्पीच वगैरह देते हैं बच्चों, जोरदार मस्त सेशन होता है बच्चों, खाना वाना एकदम मस्त, बड़े बड़े बिग शॉट्स आते हैं बच्चों, बड़े बड़े बिग शॉट आते हैं, उसमें रंगा जुदर्स भी आए थे बच्चों, रंगा भी पता है ना, रंगा बच्चों वो सब लोग वहां करे, रंगा अपना तंबाकू घिस रहे हैं। अब मुझे रंगा तो अपना देशी एंटरप्रेन्योर है ना, रंगा को भी स्पीच देना था बच्चों, तो रंगा ने भी अपना स्पीच वगैरह दिया बच्चों। फंडिंग चाहिए, बैठो। तो ध्यान देखिए। सो तो ये स्टार्टअप फेस्ट होते, सॉरी क्या बोलते हैं, समिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इनको, स्टार्टअप फेस्ट बोलते हैं। बढ़िया एकदम खाना वाना रहता है, जोरदार फेस्ट होता है, म्यूजिक म्यूजिक, एक आध कोई सिंगर, मुंबई का एक आध स्ट्रगलर सिंगर, वो सिंगर भी स्टार्टअप वाला ही रहता है बच्चों, जिसने अभी अभी अपना करियर क्या किया है, यूट्यूबर रहेगा, 2-3 लाख फॉलोअर्स वाला, वो आके बढ़िया बढ़िया करते हैं बच्चों। कभी एक आध अगर रिसेंटली कहीं पे है, अप्रैल मार्च अप्रैल में अपन चलेंगे एक फेस्ट में, कुछ 700-800 रुपए का पास रहता है। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है बच्चों। इसमें क्या होती है, नेटवर्किंग होती है, क्या होती है, नेटवर्किंग होती है, वो बहुत जरूरी होती है स्टार्टअप के लिए। फंडिंग, अगर तुम्हारा बिजनेस प्लान किसको पसंद आ गया, किसी वहां पे बंसल वंसल बैठे हैं, स्टेट बैंक का एक बैठा होगा बच्चों, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे, मुकेश अंबानी को कोई रिप्रेजेंट करता है, रतन टाटा के रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं, पूरे वर्ल्ड के बिग शॉट इन्वेस्टर्स वहां बैठे रहते हैं बच्चों।
ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है वो अभी यही काम करता है, इवेंट मैनेजमेंट किया, सीएस तो हुआ नहीं, तो क्या करता है अभी वो, यही सब इवेंट मैनेजमेंट करता रहता है। एनीवे, Startup India was announced by PM Narendra Modi on 15th August 2015 from his address at Red Fort. Through his campaign, bank finance is provided to, through this campaign, bank finance is provided to startup to promote what beta? Entrepreneurship and job creation. Many ministries of government of India have started activities to support startups. Yes or no? Yes, Ministry of Commerce, Company Ministry of Corporate Affairs, then Ministry of Finance, tax exemptions. तो जैसे ही मोदी ने कहा तो हर एक मिनिस्ट्री ने अपनी अपनी तरफ से क्या दिया, जैसे ही मोदी ने अनाउंसमेंट किया हर एक मिनिस्ट्री ने क्या किया, मोदी को पटाने के लिए, प्लीज करने के लिए क्या किया, अपने अपने साइड से स्टार्टअप्स को क्या देना शुरू किया, एग्जम्पशंस देना शुरू किया। नाउ एन एंटिटी कौन हो सकती है, प्राइवेट कंपनी, फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है ना, हाँ, लेकिन अगर आपको स्टार्टअप बनना है तो फर्म रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी। इसका अपन क्या मानेंगे, अरे इसका अपन क्या मानेंगे, स्टार्टअप इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, अरे यार इफ हटा देना, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years since the date of its incorporation। तो स्टार्टअप आपको, और स्टार्टअप का स्टेटस आपको कब मिलता है, ताउम्र या फिर 5 वर्षों के लिए। कहां से 5 वर्ष, जिस डेट को आप इनकॉर्पोरेट हुए हो। दूसरा, इट्स टर्नओवर ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 5 years मस्ट नॉट एक्सीड कितना, आपका 25 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस होना नहीं, हर साल का टर्नओवर, एक साल में 25 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर जाना नहीं चाहिए। इट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट बेटा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इधर देखो, यू शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट बेटा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिप्लॉयमेंट, और एक मिनट, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यूज, और कमर्शियलाइजेशन ऑफ व्हाट बेटा, न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये ध्यान में रखना। ओए बच्चों प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। यू शुड बी इन्वॉल्व इन व्हाट, 5 साल ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, टर्नओवर किसी भी साल 25 करोड़ के ऊपर जाना, और तीसरा, तुमको कहां पे काम करना है, इनोवेशन, क्या यूज करना है तुमको, टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ, या फिर आपको कमर्शियलाइज करना है, बेचना है, क्या बेचना है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, न्यू सर्विस, या फिर किसको यूज करना है, किसको कमर्शियलाइज करना है, डिप्लॉयमेंट करना है या फिर यूज करना है, कमर्शियलाइज करना है किसको, डिप्लॉयमेंट मतलब यूज करना है या फिर प्रोवाइड करना है, दोनों चीजें। आई हैव टू डिप्लॉय रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज मुझे क्या करने हैं, खर्च करने हैं या फिर यूज करने हैं। तो यू शुड बी इन्वॉल्व इन इनोवेशन, आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है, यू शुड बी इन टू डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन, प्रोवाइड करना है या फिर कमर्शियलाइज करना है किसको, नए प्रोडक्ट को, नई सर्विस को, नए प्रोसेस को, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, कुछ तो नया करना है कुल मिला के। अच्छा, an entity which is set for setting up of a business which is already in existence shall not be considered as startup। बोल दो, एक ऐसी एंटिटी जो किस लिए बनी है, ऐसे बिजनेस को सेट करने के लिए जो ऑलरेडी सेट है। मैंने बताया ना, आईकन एकेडमी, हमारा बिजनेस ऑलरेडी सेट है, अगर हम क्या करें, एक कंपनी बनाए सिर्फ कुछ आईकन एकेडमी के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, तो हमको स्टार्टअप का स्टेटस नहीं मिलेगा। नाउ, in order to avail tax benefits by the entity that matches above criteria, it has to obtain certificate from TCR। अब आपको क्या करना है बच्चों, 5 साल ज्यादा पुराने नहीं हो, 25 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर भी तुम्हारा, और प्लस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, न्यू सर्विस, इसमें शामिल हो तुम। तो क्या तुमको टैक्स ब्रेक मिलना चाहिए, टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए, टैक्स हॉलिडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्स हॉलिडे मिलना चाहिए, यस। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाट यू नीड टू गेट,
You need to get a certificate. You need to get a certificate. कौन देगा certificate? कोई कौन है पहला? Joint Secretary of Department of Policy Promotion. Under what बेटा? Ministry of Commerce के अंदर कौन सा सेक्रेटरी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी कौन से डिपार्टमेंट में? पॉलिसी प्रमोशन किसके अंदर आता है डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। ये आपको एक देगा। दूसरा कौन देगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कौन से डिपार्टमेंट का? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और दूसरा तो बच्चों ये 3 लोगों से आपको क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एक मिनट, सबसे पहले पॉलिसी एंड प्रमोशन वाला क्या देखेगा? जॉइंट सेक्रेटरी क्या देखेगा कि तुम क्राइटेरिया मीट करते हो या नहीं करते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्या देखेगा कि इनोवेशन है या नहीं। बायोटेक्नोलॉजी वाला भी कहीं ना कहीं क्या देखेगा? इनोवेशन देखेगा, या फिर क्या देखेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखेगा, कोई नया पेटेंट इन्वेंशन वगैरह तो नहीं है। इन्वेंशन ना, तो ये तीनों लोग आपको क्या देंगे? अगर सर्टिफिकेट देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ये तीनों लोग सर्टिफिकेट देंगे तो आपको क्या मिलेगा? टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएंगे। नाउ हमने पढ़ा था ऊपर, वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बच्चों, नए प्रोडक्ट में शामिल हो, नए प्रोसेस में। इट मींस न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, न्यू सर्विस, या फिर significantly improving an existing product or service or process that creates an added value for consumer. Can someone give me an example? किसी प्रोडक्ट देखो, वर्किंग टुवर्ड डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन, ये सब का मतलब क्या हो गया? या तो आप प्रॉपर एक नया प्रोडक्ट लेके आए हो, नई सर्विस लेके आए हो, या नया प्रोसेस लेके आए हो। नया प्रोडक्ट, एक स्टार्टअप ने क्लेम किया है कि वो एक ऐसा इंजन बॉक्स बना रही है। स्टार्टअप ने क्लेम किया है कि वो एक ऐसा इंजन बॉक्स बना रही है, ऐसा गियर बॉक्स बना रही है जो पेट्रोल वाले इंजन को या डीजल वाले इंजन को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर देगा। एक स्टार्टअप ने क्या किया है? ये क्लेम किया। यू कैन सर्च ऑन गूगल। सो कैन आई से इट्स डेवलपमेंट ऑफ व्हाट बेटा? अच्छा, इट्स अ न्यू प्रोडक्ट या इंप्रूवमेंट है? न्यू प्रोडक्ट है। न्यू प्रोडक्ट है ना ये, क्योंकि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी तो इट्स अ न्यू प्रोडक्ट। इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, नंबर 1। उसके बाद तो एक मिनट, तो इनोवेशन कब होगा? जब आप कंप्लीटली क्या करते हैं? कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस, या फिर नई प्रोसेस लेके आते हैं, या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को आप क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। ठीक है। द अदर डे आई वॉज गोइंग थ्रू यूट्यूब एंड आई फाउंड अ वीडियो जहां पे एक बंदे ने क्लेम किया कि वो एक ऐसा बल्ब बना रहा है कि आप उसको दोपहर को धूप में रख दो, वो चार्ज हो जाएगा। उसमें मतलब वो बल्ब होता है ना, बल्ब अपन अंदर घुसाते हैं उसके खोचे पे, तो वो इतना बड़ा, तो पहले क्या होता है? हाँ, वो स्टील कुछ ऐसा होता है ना, बल्ब ऐसा। ये क्या बन गया? ऐसा होता है बल्ब। यहां से अपन उसको उसके अंदर डालते हैं। वो जो होल्डर है ना बच्चों, उन्होंने इतना बड़ा होल्डर बनाया है और बल्ब यहां से चालू होता है। दिस होल्डर कंटेन सोलर बैटरीज। क्या कंटेन करती है? और उसको यू जस्ट नीड टू 3 घंटे अगर आपने उसको धूप में रख दिया, 3 घंटे अगर आपने क्या किया बच्चों, उसको धूप में रख दिया, यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगाया उन्होंने, आप इसको ऑन करोगे, आपका बल्ब चालू होगा। 3 घंटे धूप में रखने के बाद दैट विल वर्क फॉर 6 आवर्स। And the startup claimed that they will be launching this bulb in 3-4 months. They are still working on. So बच्चों, ये नया बल्ब है, ये नया प्रोडक्ट है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट है? एग्जिस्टिंग में बल्ब तो ऑलरेडी था, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑलरेडी थे, बैटरी वाले बल्ब ऑलरेडी थे,
टॉर्च ऑलरेडी थी, इसने क्या कर दिया, उसने सोलार में इतनी छोटी सी बैटरी डाली, और बच्चों कितना कन्वीनियंट हो गया गांव के लोगों के लिए, सोचिए। और इंडिया में कम से कम अब ऐसे दिन नहीं है कि किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती, बट स्टिल आप सोचिए इट कैन बी अ गेम चेंजर। लेकिन इंडियन लोग इतने आलसी हैं, रोज बल्ब निकालो, धूप में रखो, फिर नहीं। पुणे में तो हो ही सकता है बच्चों। हाँ एक्चुअली पुणे में धूप नहीं मिलती भाई, हमारे फ्लैट में धूप नहीं आती, हम लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। फ्लैट में धूप नहीं आती यार भाई। अभी मैं एक फ्लैट ले रहा हूँ जिसमें छत है पूरा, डुप्लेक्स ले रहा हूँ, रेंट पे ले रहा हूँ। तो उसमें पूरा ऊपर एक टेरेस है 1000 स्क्वायर फीट का, तो अपना पार्टी वार्टी कहीं करना है तो अपन वहीं पे भी कर सकते हैं। और जो ज्यादा मस्ती करेगा उसको सीधे नीचे फेंक देंगे, सीधे 13 फ्लोर नीचे गिरेगा वो धड़ाम से। इधर भी कुछ कर सकते हैं यार अपन। मैं सोचा था यहाँ पे डांस वांस करने के लिए कुछ बनाना चाहिए, ये बगल में जगह खाली है ना क्लासरूम, वो बेंचेस हटा के अपने पास खाली जगह मिल जाएगा बच्चों। चलिए एनीवे, सो नया प्रोडक्ट बना लो, नया सर्विस बना लो, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या कर दो, इंप्रूवमेंट कर दो। बस करें आज के लिए, चलिए।